स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर चैनल पर। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं वन शॉट मैट्रिक्स एक ही क्लास में ख़त्म। तो ऐसे ही आपको जो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के लिए जो भी आए भाई, जो थंबनेल देख के आए तो वो सही जगह आए। आज हम बात करने वाले मैट्रिक्स 20 नंबर, पूरे 20 नंबर का जो मैट्रिक्स तुम्हारे चैप्टर आता है वो केवल 40 या 50 मिनट में ख़त्म कर देंगे एक ही क्लास में। आप पिछले 40 दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन जो एक क्लास में पूरा 40 दिन का एक निचोड़ होता है वो पूरा एक ही क्लास में लाएंगे। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आज इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स कराएंगे, और ये गारंटी है कि इसमें से आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सेम टू सेम, संख्या चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान हो, चाहे उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर हो, जोधपुर हो, या यूपी में हो, एमपी में हो, गुजरात, कोई से भी स्टेट में हो भारत के। तो आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज है 22 दिसंबर, आज है मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स डे नेशनल मैथमेटिक्स डे है। तो ये आपको सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मैथमेटिक्स डे की। और मैथमेटिक्स डे क्यों बनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन थे, उनका बर्थडे आता है इसी दिन 22 दिसंबर के दिन। तो इसी दिन अपन मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, सेलिब्रेटिंग हैप्पी मैथमेटिक्स डे विथ रामानुजन। जो हमारे रामानुजन थे श्रीनिवास, वो मैथमेटिक्स के फादर कहलाते हैं, और इसी दिन 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह बनाया जाता है। आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक पर आते हैं, मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम जो अपने पास एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास एक नंबर आता है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स मैट्रिक्स, कि अपने पास डेफिनेशन के लिए भी अपने को आ जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार दो, आवाज़ वही सारी अच्छे से, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी एक अरेंजमेंट होता है नंबर और रो और कॉलम का। ध्यान रखना, देखो रो और कॉलम की पहचान कैसे होती है। जैसे ये रो है, मैंने पीछे भी क्लास में देखा था कि रो में जैसे डब्लू को ऐसे लिखते हैं तो ये वाली रो होती है, मतलब ये वाली रो है, ठीक है। अब कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम में अगर याद रहो लास्ट में एन आता है, तो एन का ऐसे होता है, तो ये वाली कॉलम है। जो ऐसे वाला होता है वो कॉलम होता है, और ये वाली क्या होती है? रो। तो सिंपल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, तो ये देखो सिंपल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए टाइप है, ये 3x3, देखो 1 2 3 4। तो ये क्या है? 4। तो इस मतलब सबसे पहले क्या यूज लिया जाता है? कॉलम 3 है, 3, और ये क्या आ जाएगा? 4। अब बी में देखो इधर क्या है? 1 2 3 4। पहले कॉलम इंटू रो। रो कितनी है? 1 2, सॉरी, वो कॉलम रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो 4 गुणा कॉलम कितना है? 1 1 2 3। तो 4 गुणा 3, इसका मैट्रिक्स का क्या हो गया? ये रो हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी। आगे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन में 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी अपने से एक चीज़ पूछी जाती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूछी जाती है। अपन को बोल दिया जाता है कि 10 मैट्रिक्स बताइए, या 8 मैट्रिक्स के नाम लिखिए, या 9 मैट्रिक्स के नाम लिखिए। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज बात करते हैं। देखो थोड़ी बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि अपनी क्लास है ना वो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी अगर मैं आराम से थोड़ा ज़्यादा आराम से कर लिए ना अपन धीरे, तो इसलिए थोड़ा फास्ट है। पहला है रो मैट्रिक्स। इट इज़ ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो। क्योंकि आज की क्लास कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये है कि गैस पेपर के समान मान लो आप, जो एक लास्ट क्लास होती है 1 शॉट क्लास है। रो मैट्रिक्स, इट इज़ ए मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 रो एंड सेवरल कॉलम। इसीलिए तो मैं पहले से प्रिंट करके जो भी पीपीटी बना के लाया, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। जो रो होती है, रो मैंने जैसे बताया था कि रो ROW, तो ये डब्लू में लास्ट में ऐसे जाता है ना, तो ऐसे वाली जो भी होती है वो लाइन वो रो होती है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम की बात करें, कॉलम मैट्रिक्स, इट इज़ ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम। अब कॉलम के देखो लास्ट में एन आया ना, तो एन को ऐसे होता है, मतलब ये वाली क्या है? कॉलम। इधर देखो ये 1 कॉलम है। पहले अपन जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम। इधर देखो इसमें क्या है? इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या आएगी? 1 को 1 2 3 4 5 5, तो इसमें कॉलम है, और रो कितनी है? 1, तो 1 × 5 इसका मैट्रिक्स का हो गया। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट मैट्रिक्स अपने पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स।
थर्ड टाइप मैट्रिक्स का होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये 3 3 3 है, ऐसे ही इधर भी जो रो इंटू कॉलम होता है वो 3 इंटू जैसे 4 है, वो 3 इंटू 4 ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए हमेशा 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 या 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। मतलब इधर देख लो, जैसे ये है तो हमेशा ये जो रो इतने टाइम जितनी रो होगी ना उतने ही कॉलम होंगे, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इस तरह इसमें देखो, द एलिमेंट 7 3 अलोंग डायगोनल, इट इज ए लीडिंग डायगोनल एंड प्रिंसिपल। ये तो मेन डायगोनल है ना, ये डायगोनल चाहे आप इसको उल्टा करो ये सेम रहेगा। ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल इसका। आगे ट्रैक्स ऑफ मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन मैट्रिक्स है। जैसे अपने पीछे देखा डायगोनल, तो इट इज़ डिफाइंड द सम ऑफ एलिमेंट, जो डायगोनल है ना उनका सम क्या आएगा 15। ये आपके इतना आएगा नहीं, तो इसको थोड़ा गहराई में ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि जितना आपके सिलेबस में हम उतना ही कराएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि जो भी अपने पास, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें जो डायगोनल ये वाला होता है, इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो शून्य होगा। देखो अब अपन जैसे 4 की बात कर लेते हैं, 4 रो है इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 3, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6 0 0 और 3। मतलब ये जो भी रो हुई ना, ये इसके अलावा जो भी आएगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी तत्व, वो सभी 0 होंगे। जो भी संख्या होगी वो सभी क्या होगी, 0। आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल्स आर सेम। सभी सेम होते हैं। जैसे डायगोनल पीछे वाले में अपन बता के आया था कि जो भी होते हैं वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग होते हैं। 1 2 3 यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल है ये सभी सेम होते हैं। आगे चलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी में क्या होता है कि डायगोनल जो होता है, जो एक इसमें डायगोनल होता है ना वो एक होता है, मतलब सेम। जैसे इसमें तो सेम होता है, लेकिन इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। इसमें क्या होगा, सभी एक ही होगा, उसे क्या कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें कंप्लीट जो भी होता है वो 0 ही होता है, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब अपने पास दे दिया, इफ़ ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 into 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 into 4, 3 into 4, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज। ये अपने पास क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ए बी का पूछा है तो ये अपन आगे अगर पहले अपन जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है गुणात्मक वो करा दे, और उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आगे देख लेते हैं। आपको जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो जो भी ट्रायंगल बनता है, जैसे 0 0 0 है ना, 3 एलिमेंट होते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पर भी 0 आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाता है, यहाँ पर 0, तो ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर ऐसे मतलब त्रिभुज। एक त्रिभुज कहाँ पर भी बन सकता था, देखो त्रिभुज यहाँ पर भी बन सकता था। जैसे ये है ऐसे, ये तीनों 0 आ जाते तो ये वाला त्रिभुज बन जाता। मतलब 3 एलिमेंट 0 हो गए, वो भी पास के, जो मतलब लेंथ में, जैसे ऐसा, यानी एल बनना चाहिए। 3 एलिमेंट जो भी 0 होंगे वो त्रिभुज बनाते, उसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लोअर का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला होगा ना, जो ट्रायंगुलर की जो एक साइड होगी वो नीचे होगी। समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें क्या है, ये वाला, ये जो वी ऐसे शेप बनेगा लोअर का मतलब, और जो ट्रायंगल होगा, जो त्रिभुज होगा, जो अपर के अंदर क्या बनेगा, ऐसा शेप। देखो ऐसा बन रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, अपर मैट्रिक्स। और ये क्या हो गया, लोअर मैट्रिक्स। अब आगे अपन पास क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें जैसे अपने पास ये बेसिक क्वेश्चन है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब संख्या गिनिए कितने एलिमेंट्स है, कितने तत्व है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। पहले अगर डायरेक्ट देखते हैं तो 12 हो गया डायरेक्ट। ठीक है। एक नेक्स्ट चीज़ से अपन अगर देखें
मेथड 2 है अपने पास, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4। जैसे ये नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 1 2 3, ठीक है। अब अपने पास कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो अब इसका मैट्रिक्स क्या बनता है, 3 इंटू 4, तो 4 तिया 12, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। ये अपने पास 12 हो गया। टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ वीडियो को रोकना पड़ा था, तो वापस से स्टार्ट करते हैं अपन। कहाँ पर ये आ गए थे अपन, कंस्ट्रक्ट 2x2 की मैट्रिक्स अपन को कंस्ट्रक्ट करनी थी। किसकी, 2x2 की। इसमें आता है ए बराबर, जैसे अपने पास गिवन है ए आई जे, तो ये आई और जे किसकी वैल्यू है, जैसे 3x4 मैट्रिक्स है, तो इसमें आई की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 4, 4x5 मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू जे 4 और 5 किसकी वैल्यू है जे की। ऐसे ही अपने पास गिवन है कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई बराबर 2 और जे बराबर 2। ये अपने पास 2x2 मैट्रिक्स है, अपन को ये करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, A11 फाइंड करना है यहाँ पर, तो ए आई जे, आई की वैल्यू क्या होगी 1 और जे की वैल्यू 1। इधर देखो आई प्लस जे की पावर घात 2 बट्टे में क्या है 2। इसको अपन बराबर में देखते हैं, तो 1 प्लस 1, आई की वैल्यू क्या रखी 1 और जे की वैल्यू 1, बट्टे में 2 की पावर घात 2, बराबर में क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4।
कोट स्क्वायर एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई बच्चा सोच रहा है इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहे, भाई मैथमेटिक्स में कोई इंग्लिश कोई कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही होती है मैथ में, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ही। देखो ये वाला फॉर्मूला इसमें आ गया ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक आ गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक, कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये चीज़ आपको फॉर्मूले तो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। अपने पास अगला क्वेश्चन आता है, अपन पीछे ये चीज़ें देख के आगे a प्लस बी के अपन क्वेश्चन करके आ गए, a प्लस बी में अपन बराबर में कर देते हैं b प्लस ए, तो ये बराबर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब अपन करने वाले मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपके फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप जो भी क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं कराते। अरे ये ही तो एमसीक्यू टाइप है, अब इसमें देखना है एमसीक्यू टाइप है जो अपने पास आ रहा है, इसका सॉल्यूशन पूछ लेता है उसमें और वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए ना, एमसीक्यू पहले थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। और आज ये वन शॉट वीडियो, इसमें वही क्वेश्चन अपन करा रहे हैं जो एग्जाम में जिस टॉपिक पे आएंगे। एक टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन नहीं करा रहे, एक क्वेश्चन करा दिया ताकि इस टाइप का आपके क्वेश्चन आ सकता है। और 100% है, इसके बाद नहीं आएगा। संख्या चेंज हो सकती है, ये ए बी है, 25 दे सकता, 26 दे सकता, 50, 100, 50 कुछ भी दे सकता है। ये वाला क्वेश्चन जरूर आपके पूछ सकता है, ए बी बराबर बी प्लस ए होता है, लेकिन ध्यान रखना ए बी नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होता किसके, बी ए के। चाहिए आगे पीछे लिखो, लेकिन ये बराबर नहीं होता। और उसका सॉल्यूशन अपन आगे क्वेश्चन में कर लेंगे, चाहे आप खुद करके देख लेना। एक को कुछ भी मान लेना, एक को मान लेना आप 3, 4, 5, 6 और बी को मान लेना 1, 2, 3, 4 और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी ना वो बी ए के इक्वल नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना, ये नॉट इक्वल टू बी ए। अब इसमें देखो ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको सिखाते हैं कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका गुणा कैसे करते हैं। ये पहला क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो ए बी को मल्टीप्लिकेट, जो ये वाला रो है ना इसको एज इट इज ऊपर ला के रख देते हैं। तो ए और बी। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ए गुणा ए। अब इसको इससे गुणा करेंगे प्लस में बी गुणा बी, ये सॉरी प्लस में पहले ये वाला गुणा होगा, ये ऊपर वाला ही, पहले ऊपर वाली रो को करते हैं, ए गुणा ए प्लस में बी गुणा बी। आगे देखो ए गुणा माइनस बी और बी गुणा ए, ठीक है। ऐसा ही अब आगे क्या करेंगे अपन, इसको उठा देंगे और अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस बी और ए पुट कर देंगे। तो माइनस बी को पहले ए से गुणा करेंगे, ए गुणा माइनस बी, ये रहा। फिर करेंगे प्लस में करके ए गुणा बी, ए गुणा बी, फिर माइनस गुणा माइनस बी, फिर प्लस में ए गुणा ए। समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, इसको जब सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो ए बी से ये ए बी कट जाता है, ये कट जाता है, तो ये क्या आ गया, 0। देखो कंप्लीट डिटेल में ये थ्योरेटिकल क्लासेस में बताए हुए हैं और आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको बता रहे हैं। ये एक तरह का गेस पेपर है, डायरेक्ट में क्वेश्चन भी दे सकता था, बट आपको एक एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए आपका। नेक्स्ट है अपने पास, अपन को क्वेश्चन पूछा है ये वाला सेम। हाँ, मैं पीछे आपको मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बताना भूल गया। देखो ए बी होता है ना, जैसे ए मैट्रिक्स ऐसे समझ लो 3 गुणा 4 है, और बी मैट्रिक्स है ना वो 4 गुणा 6 है। तब ये पॉसिबल होगी जब ये दोनों है ना, देखो एक चीज़ देखो, ये वाला और ये वाला जब सेम होगा ना तब भी ए बी पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल है या इसको बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर ये ऐसा नहीं है और इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी ना ए बी की, वो क्या बनेगी, ये जो 3 और ये 6 है ना, 3 गुना 6, ये इसकी मैट्रिक्स बनेगी। जो पहला वाला और लास्ट वाला है ना वो मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो अगर यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर दे देता 8 और ये 6,
और ये 4 और ये 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं होती वैल्यू, ये 4 और ये 8, तो इसमें क्या आ जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये इम्पॉसिबल, और इसकी कोई मैट्रिक्स ये ए बी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ दे सकता है कि यहाँ पर जैसे 3 दे दिया, क्या दे दिया, 3, ए बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ए बराबर अपने के पास क्या है, ये 3 गुना 4, और बी बराबर क्या है, सॉरी बी बराबर क्या है, 8 गुना 3। देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ए बी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अपन बी बराबर 8 गुना 3 और ए बराबर 3 गुना 4, तो इसमें देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, मतलब जो पास वाले वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब बी ए पॉसिबल है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 8 गुना 4। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं करता तो बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बी ए एग्जिस्ट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा उस मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट, इसमें देखो अपने पास क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप समझ सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है 3 गुना 1 और 1 गुना 3, तो देखो ये वाला और ये वाला कॉमन है, ये तो एक कोइंसिडेंसली एक सहयोग से ये 3 गुना 3 ये सेम हो गया। बाकी जब देखो और जो आंसर आया वो क्या आया, जो उत्तर आया वो 3 गुना 3 का। अब जो पीछे जैसे मैट्रिक्स करा के आया था, जैसे पहले ये 2 ऊपर रखेंगे, फिर 2 गुना 1 होगा, और फिर 2 गुना 1, फिर 2 गुना 2 होगा, फिर 2 गुना 3 होगा इधर, और फिर 3 रखेंगे यहाँ पर, फिर 3 गुना 1, 3 गुना 3, और फिर 4 रखेंगे, तो 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, ये देखो सेम, और फिर ये आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे चलो वो पॉसिबल बताया था कि जैसे ए बी ये वाला 1 गुना 3, अब इसको अपन 2 गुना 3 कर देते हैं, रो जैसे अपन रो तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर रो लिख देते हैं 6, 8 और 4। तो मैं बता रहा था जैसे इसमें इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 गुना 1 और 2 गुना 3, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल है, यानी इसका ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता उसका दिखाते हैं अपन। देखो 2 ये 6, ये 2 और 6 जब अपन इसके ऊपर रखेंगे 2 और 6, तो इसके नीचे तो कोई कॉलम रही ही नहीं, तो इसीलिए ये 0 0, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कारण ये है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब इसमें देखो इसको उल्टा कर लेते हैं, जैसे 2 गुना ये वाला पहले पीछे आ जाता है, जैसे अब ये बताया था कि ए बी एग्जिस्ट नहीं करना, अब इसमें बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि बी ए क्या है, बी क्या है, 2, 3 और 4, और 6, 8 और 4, इसको लिखा मैंने, इसको इतने देखो यहाँ पर, ये तो किसकी वैल्यू है, बी की, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3, क्योंकि बी ए क्या है, बी की वैल्यू, बी कौन सी मैट्रिक्स है, 2 गुना 3, और ए कौन सी मैट्रिक्स है, 3 गुना 1। इसमें देखो 3 ये दोनों मैच हो रहा है ना, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 और 1, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, बी ए एग्जिस्ट करता है, जबकि ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 2 3 आ गया था। ये अलग क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर 6, ये 8 है और 4 है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब देखो इसमें 6, 8 इसको उल्टा कर दिया अपन ने, तो ये पॉसिबल कैसे है, जैसे ये 1 2 3 है, अपन इसको डायरेक्ट ऊपर ला के रखते हैं, ये चला गया, यहाँ पर क्या लिखा था, 6, 8 और 4। तो अब देखो इसके अंदर जो पहला ये पहले आ जाता है, अब इसको अपन जैसे ये वाला है ना इधर था, क्योंकि ये ए ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3, तो ये एक इधर ला के लिखा रहेगा, पहली कॉलम डायरेक्ट रखते हैं 2 और 3, इसको पहले इससे गुणा करेंगे, इसको इससे और प्लस कर देंगे, फिर इसको इससे ये और ये प्लस हो जाएगी। तो इसमें कॉलम कितना बना, ये कॉलम तो 2 बन गई, और रो कितनी बनी, 1 ही बनी, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 1 ये आंसर आ गया। यही तो बताया था अभी मैंने कि जो इसकी मैट्रिक्स क्या है, 1 गुना वो 3 गुना 1, और इसकी क्या है 2 गुना 3। तो जो ये वाला सेम होना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला और ये तो यह 2 और ये 1। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर में आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 15 नंबर डायरेक्ट आता है,
और इसके लिए सॉल्यूशन अभी मैं जैसा का जैसा ये वाला होगा ना, सेम टू सेम कॉपी कर लो, चाहे ये वाला होगा। कॉपी मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला संख्या चेंज हो सकती है, कि जैसा प्रोसेस है उस चीज़ को वो ऐसा होगा। जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर पीछे क्या करके आए थे अपन, पीछे ए गुणा बी करके आए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गुणा ए, पीछे क्या करके आए थे, ए बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ए, ये देखो, ठीक है। अब अपने को ए क्यूब पूछ ले, आगे क्वेश्चन में पूछेगा, तो ए क्यूब भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणा ए। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, फिर ये ए। अपन को पूछ ले ए की पावर 4, ए की पावर 4 कैसे निकालेंगे, पहले ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और फिर डॉट में ए। अपन को पूछ ले ए की पावर 5, पहले ए की पावर 4 निकालेंगे और फिर डॉट में ए। ध्यान रखना एक चीज़ हमेशा, ये जो ए क्यूब करेंगे ना, ये ए क्यूब डॉट ए, तो हमेशा इसको ये मत लिख देना ए डॉट ए स्क्वायर, ये पहले यही होगा ए स्क्वायर डॉट ए। अगर ये कर दिया, अभी जैसे मैं बताया गया था कि ए बी है ना वो बी ए के बराबर नहीं होता, तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर आएगी। ये याद रख लेना, ध्यान रख लेना अच्छे से। अब इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, जो ये वैल्यू आ गई, फिर ए स्क्वायर में से -5 ए कर देंगे। यहाँ पर 5 को अंदर गुना करेंगे, पहले 5a का मतलब क्या है कि 5 यहाँ पर गुना कर देंगे, 5 इससे 2 से गुना हुआ, 5 2 से 5 यहाँ पर 5 दूनी 10 ये गुना, ये सब में गुना लिख देंगे, ठीक है। तो ये 5 गुना है और जो आएगा फिर वो आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और उसको माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन अभी प्रॉपर्टी बताया गया था कि a माइनस बी होता है डायरेक्ट 6i। अब i वाला इंपॉर्टेंट है कि पीछे अभी जस्ट अपन ने जैसे स्क्वायर वाला आ गया था। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स i का मतलब क्या होता है, पीछे अपन फटा गया थे। देखो आप एक भी बिल्कुल भी थोड़ा से भी सेकंड को आगे पीछे कर देते हो ना, वो पीछे रह जाता है। ये देखो अभी मैं फटा के गया था, अब आप वहाँ पर जाके देखते हो कि i का मतलब क्या होता है। आई का मतलब, जो आई का मान है ये वाला है। आई क्या होता है, अगर ये 4 बार लिख देते हैं अपन, 1 0 0 0, 4 आ जाती है तो 0 ये 4 की हो जाएगी, 5 की लिखेंगे तो 5, लेकिन ये वाला लाइन में हमेशा 1 आता है, उसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो सेम ये वाला क्वेश्चन अभी ये इसमें देख सकते हो आप, ये i की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 6i, तो i की जगह वो पुट कर देंगे अपन, रख देंगे, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक देखो डिटेल में 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15-20 मिनट लगेगी। तो आज हम ये डिटेल में नहीं, बेसिक नॉर्मली ऊपर कि आप इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको वो करके आने हैं। आगे देखो ये ए क्यूब अभी बता के गया था मैं कि आपके पास क्या आता है कि ए क्यूब का है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे और फिर डॉट में करके ए कर देंगे, ठीक है। फिर ए स्क्वायर में पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे और फिर डॉट में ए कर देंगे। यह ध्यान रखना यहाँ पर ए डॉट ए स्क्वायर मत करके देना, पहले भी मैंने बताया है, क्योंकि ए बी है ना वो एग्जिस्ट कर, अगर ज़रूरी नहीं है कि ए बी बराबर नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना बी ए के। ये देखो ए बी है ना कभी भी बराबर नहीं होता बी ए के। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्या करना है, पहले ए स्क्वायर करना है फिर ए करना है, कि कोई केस में हो सकता है ये, क्योंकि ये सेम रह गया ना ए, तब तो ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए। ध्यान रखना, ये एक चीज़ अभी बताया था मैं पीछे क्वेश्चन 5 मिनट खराब, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कि ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है पर बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कई क्वेश्चन में नहीं करेगा, जबकि कई में बी ए एग्जिस्ट करेगा और ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पहले ए क्यूब की वैल्यू निकालनी, फिर -6 से कर देना, और आई की वैल्यू अभी आइडेंटिटी से बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन है अपने पास ट्रांसपोज, मतलब ए की पावर टी। ये अपने पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% है ये क्वेश्चन आएगा। मतलब ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ना जैसे पीछे वाले, उस क्वेश्चन में ये इन्वर्स वाले में, डिटरमिनेंट्स वाले में, उसमें सब में काम आएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई कॉन्सेप्ट है कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा है
कि जैसे एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन जो गुणा वाला है, सब्ट्रैक्शन जोड़ वाला है, इन सबको मिलाकर 15 नंबर, उसमें सारी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी लग जाती है, तब जाके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और 15 नंबर वाला अगर क्वेश्चन किसको आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो पीछे 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो 100% सही करेगा। ये देखते हैं, इसमें देखो वही सारी क्या अपन बात करते हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 की। अगर एक की पावर ट्रांसफर, जैसे एक की मैट्रिक्स होती है अपने पास m × n, तो बी की मैट्रिक्स जब एक की पावर t हो जाएगा, इसका ट्रांसफर कर देंगे, या इसको a डैश भी लिख सकते हैं, तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, n × m, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब a × b है तो b a हो जाएगा, b × a, इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन इसको ए ट्रांसफर होता क्या है उसके लिए एक एग्जाम्पल अलग से मैं बताता हूँ। जैसे अपने पास दे रखा है A12, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, A11, A12, A13, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A21, A31, A22, A32, A23, A33, ये अपने पास आ गया। ये एक मैट्रिक्स है, ये किसकी वैल्यू है, एक की। अब अपने को किसकी फाइंड करनी है, एक की पावर ट्रांसपोर्ट बोल दो, ए डैश बोल दो, या एक की पावर ट्रांसपोर्ट, मतलब इसका उल्टा होता है समानुपाती। इसका क्या हो जाएगा, जो ए है ना, ये एक इधर, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। जो एक ए है वो एक ए यहाँ पर रह जाएगा, और जो ये एक दो है ना, वो इसको उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करते तो क्या होता है, ए 2 1 आता है ना, ए 1 2 को अगर उल्टा करते हैं तो ए 2 1 आता है, और 2 1 को कहाँ पर लिखते हैं अपन, यहाँ पर। ठीक है, यही चीज ये वाली है, जो ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। तो जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को ऐसा के ऐसे नीचे रख देते तो A12 और A13। फिर ये वाली है, इसको सेकंड में यहाँ पर ऐसे की, जैसे ये वाली है, इसको ऐसा का ऐसा उठाया, ये ऐसे थी, और फिर जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ये स्केल अपने पास, ये ऐसे की ऐसे है। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या होगी, A21, A22 और A23। ठीक है, अब ये वाली रो थी, इसको डायरेक्ट ऐसे थी ट्रांसपोर्ट किया, ऐसे हो गई, तो ये क्या होगी, A31, A32 और A33। अब एक चीज देख रहे होगे, इनमें एक चीज कॉमन है अपने पास, यहाँ पर देखो ये 1 2 है ना, तो इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर 2 1। ठीक है, ये देखो ये 1 3 है तो इसका इधर क्या आ रहा है 3 1, ये 2 1 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 1। यहाँ पर देखो 2, ये क्या है A2, इसको जैसे कि जैसे ये वाली है ना, इसको अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर आगे देखते हैं अपन, ये 2 3, ये 3 2 है, इसको 3 2, ये 3 3 सेम रहता है, 3 3 को कैसा भी लिख दो उल्टा सीधा। तो अपन जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्केल से बताया था, अब इसका ट्रांसफर ये वाला है, तो इसको ये सीधा है। जैसे अपने पास पहले क्या था कि ऐसा था और इसको ऐसे किया था, ये सीधा है तो इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, तो ऐसा क्या ऐसा करा, ये वाला आ गया ना। ये पहले क्या था 5 1/2 और -1, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1/2 और -1, ये क्या आ गया, ए की पावर ट्रांसपोर्ट ए की पावर 1। कितना आसान है, आ गया ना। मतलब इसको एक चीज ध्यान रखना, अपने पास पेन ले लेना ये है, और इसको जैसा कि जैसा नंबर पेपर में देख लेना, और ऐसे कि ऐसे पेपर में, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, पेपर में जैसे क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ये है जैसे इस लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, और उसको ऐसे कि ऐसे पुट करके आप ऐसे लिख देना, उसी को ए ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये लाइन है तो एक काम करना, उसको ऐसे देख लेना, और ऐसे कि ऐसे में आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, ये तीसरा इधर आ जाएगा, तो इस ऐसे मत कर देना। कई बच्चे होशियार बनते हैं कि जैसे इसको है तो इसको ऐसे कर देंगे, भाई ऐसे नहीं होगी,
ये वाली लाइन है ना, तो इसको उठा के ऐसे करना है, समझ रहे हो ना, इसको उठा के ऐसे। और जब अपन बुक को करते हैं तो ये कोना जो इधर जाना होता है ना, वो इधर आ जाता है। तो बुक को उल्टा करके ऐसे होशियारी मत लगा लेना, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझ लेना। ये वाला है ना, वो ऐसे होगा, ऐसे, मतलब ये है तो ऐसे, मतलब ये जो कोना है ना, ये वाला, इसको ऐसे पकड़ के इसको जैसे ही टच कर लिया, ऐसे घुमा देना, इसी को ए ट्रांसपोज कहते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देते, देखो इसके अंदर वो पीछे वाला अपन क्वेश्चन करा के आए थे, तो सेम डिट्टो की जैसा कि जैसा आ गया। ये वाली लाइन है, इसको अपन ने कैसा लिख दिया, ये रहा, ये वाली लाइन है, इसको ऐसे कि ऐसे पकड़ के ऐसे, ये वाली लाइन है, इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, देखो ये ऐसे कर दिया ना, -1√3 और 2। ये बीच वाली है, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, समझ में आ गया ना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। मतलब जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि उसको उल्टा कर देना। अब इसका वापस करते हैं अपन, ऐसे समझो, तो इसका ये वाला ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको चाहे कुछ भी करो आप, कोई ऐसे सोचता है कि मैं ऐसे करूँ के ऐसे भी कर सकता है, ये पहले ऐसे कर लो और फिर उसको ऐसे कर दो। देखो ये -1, 5 और 6 है, इसको ऐसे कि ऐसे सीधा किया तो -1, 5, 6, इसको सीधा किया तो देखो -1, 5, 6, समझ में आ रहा है ना। इसको एक ट्रांसपोज कहते हैं, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि अपन को वेरीफाई करना है कि ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्शन में करा के आया था कि a - b, तो पहले क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 1 - 4 क्या होता है, इसको माइनस करके और फिर जो अपने पास जो मैट्रिक्स आती है, देखो अपने पास ये मैट्रिक्स आ गई, और इसका जो ट्रांसपोज है, ये क्या लिखा हुआ है, डॉट का मतलब ये क्या है, ट्रांसपोज। तो इसको ये वाला जैसे ऐसा है, तो इसको ऐसे करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 3, 1, 8, 4, 5, 9 और -3, -2 और 0, ठीक है। अब अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव करना है कि ये वाली जो अपने पास आंसर आएगा ना, वो किसके बराबर होगा, a डैश - b डैश के। a डैश इसका पहले ट्रांसफर करना है और फिर इसका ट्रांसफर करके और फिर दोनों को माइनस कर देना, वो आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, ये रहा, फॉर ए मैट्रिक्स वेरीफाई दैट, ये ध्यान रखना, मैंने पीछे वो आपको बता के आया था कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये वाला हो सकता है ये ब्रैकेट में है, बराबर बी डैश ए डैश। अब इसमें एक चीज पूछ सकता है आपसे, अपने पास ये अगर ऐसा आ जाता है कि ए डैश बी डैश नॉट इक्वल्स टू वो बी डैश ए डैश, ये वाली भी ध्यान रखना, ठीक है ना। वो तो सेम ही बन गया, क्योंकि ये वाली अगर प्रॉपर्टीज आती है ना, तो आप ये वाली प्रॉपर्टीज अपने आप बना सकते हो। इसके लिए अलग से 10-15 प्रॉपर्टीज नहीं लिखाई जाती, फॉर्मूला एक ही होता है, वो उसको कन्वर्ट करके आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे कि ए बी, पहले तो ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो अपने पास आता है ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज करके बी डैश ए निकालोगे। जैसे ये कर रखा है, ये अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो लिख देंगे, और फिर बी डैश, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, अब ये जैसे कि ऐसा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये ए का ट्रांसपोज हो गया 1 - 4 3, और बी का ट्रांसफर क्या हो गया -1 2 और 1, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे करते हैं शो दैट मैट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चन बाई चांस आपके वैसे सिलेबस में नहीं है कि आ सकता है, लेकिन फिर भी शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें ए डैश को अगर अपन बराबर करते हैं ना, तो सेम डिट्टो की डिट्टो वैसा का वैसा आ जाए। इधर देखो ऐसा क्या, इसको अगर ऐसे लिखोगे ना, मतलब जो ये वाली लाइन है ना, वो इधर ही सेम में आएगी। देखो -1 -1 5, 1 -1 5, इधर देखो, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद में ए ट्रांसपोज है ना, वो एक के बराबर है, तब क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर देख लो, ये वाली लाइन है, जैसे इसको सेम ये वाली
ये बीच वाली देखो ऐसे कर रहा है, और इसमें बीच -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। अब स्क्यू मैट्रिक्स भी देख लो इसमें, ये दोनों पूछ सकता है। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके अंदर फिर जो ए का अगर अपन ट्रांसपोज करते हैं ना, ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए की पावर टी मान लो या ए डेज, तो जब ये ट्रांसपोज करने के बाद में -1 के बराबर आ जाए ना, तो वो समझ लेना क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स, नॉन स्क्यू, सॉरी ए स्क्यू बोल दो या चाहे नॉन स्क्यू बोल दो, दोनों सेम है। सॉरी वो सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो एक बार फिर अपन डिटर्मिनेंट्स और इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे। तो ये वाली क्लास है, ये वन शॉट है, इसमें जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना वो सभी करवा दिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। नंबर चेंज हो सकता है, 1 की जगह B हो सकता है, 2 की जगह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना वो सारे करवा दिए। आप इस टाइप पर एक एक क्वेश्चन और कर लेना, जो जितने कॉन्सेप्ट है वो करवा दिए। आप अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और जो डिटर्मिनेंट्स हैं हम उनके लिए भी वन शॉट लाएंगे और वो एग्जाम में देंगे। तो धन्यवाद है आप सबको, अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो डालिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।